जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है? सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स ये किसी भी एचटीएमएल पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज होती है। उस पे कोई आपने कलर्स अप्लाई करने हैं, उसकी कोई जो आपने मुख्तलिफ शेडिंग्स या लेआउट जो उनसे आपने देनी है, तो उसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। अब सीएसएस को यूज करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। ये लास्ट हमने एक क्लास बनाई थी, इसको अभी मैं खत्म कर देता हूँ। ये HTML की हमने क्लास बनाई थी। जब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ इधर, तो ये देखिए, ये हमारे पास ये हमने एक HTML को गोल्डी का लिस्ट बनाने के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, ये इसमें लिस्ट हमने बनाई है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके बाद ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? इस तरह डीएल टैग के जरिए, डीएल के अंदर डीटी के जरिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। इसको हमने ब्यूटीफाई करना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट आइटम्स है इनका कलर रेड करना। अब ये काम हम सीएसएस के जरिए करते हैं। तो सीएसएस के तीन तरीके हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। सबसे पहले देखते हैं इनलाइन। अब इनलाइन, ये देखिए, ये जो यूएल है, ये जो दो आइटम्स हमने लिखी हैं, इसी वक्त इधर मैं अगर लिखना चाहूँ, इनको कलर देना चाहूँ, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, स्टाइल कलर, और मैं कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। अब मैं इसको जो ही सेव करके तो इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए ये रेड हो गया। ये जो यूएल है, इसको अगर आप ब्लू करना चाह रहे हैं तो आपने स्टाइल में, या सिंपल इसका अगर आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट वेट से बोल्ड हो जाता है ना, फॉन्ट वेट मैं इधर कर देता हूँ जी बोल्ड। ये देखें, इसको मैं फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, तो अब ये बोल्ड हो गया है। ये देखिए ये बोल्ड हो गया। तो ये जो तरीका है इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। अब अगर मैंने तीन चार इसमें लिस्ट बनाई हुई है, एक का कलर रेड है, एक का ब्लू है, एक का ग्रीन है, तो फ्यूचर में अगर आपने इनका कलर चेंज करना है, तो आपको हर जगह पे जाके इंडिविजुअल सीएसएस में जाके चेंजेस करनी पड़ती है। या फॉर एग्जांपल, ये जो जितनी लिस्ट है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ सबका कलर रेड हो जाए। तो अब एक तरीका तो ये है कि ये जो रेड कलर है स्टाइल का कोड, ये हम इधर से कॉपी करें, और हर एक जो यूएल है उसके अंदर जाकर हम इसको कॉपी पेस्ट करें। और इसमें प्रॉब्लम ये है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा, अगर कल को इसमें चेंज करना होगा तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको चेंज करने में। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इंटरनल सीएसएस यूज कर लें। वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? आपने इधर से इसको डिलीट कर देना, ये जो जितने भी एट्रीब्यूट यूज किए, स्टाइल एट्रीब्यूट, हमने इधर हेड में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, स्टाइल। ये इसके अंदर हमने अब जो है ना वो बता देना है कि किस टैग पे क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी यूएल टैग हैं सारे रेड हो जाए, तो मैंने इधर यूएल लिखना है, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी इन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो कर सकता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ जी, इनका जो फॉन्ट कलर है, सॉरी, कलर, सिंपल कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इधर से मैं रेड कर सकता हूँ। अब इसको मैं सेव करूंगा और इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए सारे जो है ना ये रेड हो गए हैं। यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो सारी रेड हो गई है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। कल को आपने चेंज करना है तो एक ही जगह पे बस चेंज कर लें। इनका आपने फॉन्ट चेंज करना है तो सिंपल आप इधर जो है ना वो लिख लें, फॉन्ट वेट बोल्ड करना है, तो फॉन्ट वेट आप इसका बोल्ड कर दें। तो इसको आप रिफ्रेश करें, तो ये देखिए ये सारा बोल्ड हो गया। अगर आपने कल को इसको इटैलिक करना है तो एक जगह पे आपने चेंजेस करनी है। अब ये फायदा है इंटरनल सीएसएस का। अब ये मैंने यूएल पे अप्लाई किया है। इसी तरह आपके पास ये जो अगर पैराग्राफ है उसका कलर आपने ब्लू करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, टैग का नाम लिखना है। ये मैंने टैग का नाम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब यहाँ पे आपने इस पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है ना वो कर दे। अब इसका कलर अगर मैंने ब्लू करना है तो कलर इसका मैं ब्लू कर दूंगा। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर भी इसको कोई अप्लाई करना है तो बैकग्राउंड कलर आप इसको अप्लाई कर दें, एक्वा कर दें। ये अब ये देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, ये फोरग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया। तो एक कमांड के जरिए ये काम सारा हो जाता है। इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस, जो आप हेड सेक्शन में लिखते हैं। तीसरा हमारे पास तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस। वो हम कब यूज करते हैं? अभी देखिए, अभी तो ये फाइल छोटी सी है, इसमें थोड़ा सा कोड है, लेकिन फ्यूचर में जब आप वेब पेज बनाएंगे,
कॉम्प्लेक्स पेज बनाएंगे तो उसमें हो सकता है 100,000 लाइन तक जो है वो कोड चला जाए। तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, फिर उस वक्त एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, क्योंकि जब आपका पेज का कोड बढ़ेगा तो आपकी स्टाइल शीट भी बढ़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टाइल शीट एक अलग से बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए हमने जिस फोल्डर में आपने ये फाइल बनाई है, आपने वहां पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से बनानी है। वो आप विंडो एक्सप्लोरर यूज करते हुए यहाँ से भी बना सकते हैं, और आप इधर इस वीएस कोड से भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, ये जो फोल्डर है डब्ल्यू एस टी का, इसके अंदर आपने राइट क्लिक करके न्यू फाइल करना है। अब इसका नाम रख दें स्टाइल, नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्टाइल रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। एक्सटेंशन जरूरी है, आपने डॉट सी एस एस एक्सटेंशन जो है इसकी जरूरी है, डॉट सी एस एस। अब ये जो है ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपने कोड लिखे हैं, अब इधर से इनको कट करें, मैंने इधर से कट किया, और यहाँ पे जाके इनको पेस्ट कर दें। एक्सटर्नल सीएसएस जब आप यूज कर रहे हैं तो आपने स्टाइल टैग नहीं यूज करना। ये इंटरनल में स्टाइल टैग यूज किए थे ना, ये नहीं आपने यूज करने। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये HTML की फाइल है और ये CSS की फाइल है। अब अगर मैं जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल आपने CSS फाइल बनाई है वो लिंक नहीं किया आपने HTML के साथ, इस पेज के साथ लिंक करनी है। वो लिंक आप कैसे कर सकते हैं, अगर तो वो फाइल इसी फोल्डर में है तो सिंपल आपने लिंक टैग यूज कर लेना है। लिंक लिंक में आपने सबसे पहले रिलेशनशिप बताना है, इसका रिलेशनशिप क्या है, स्टाइल शीट। उसके बाद आपने बताना है टाइप, टाइप है इसकी टेक्स्ट CSS, और इसके बाद आपने H रेफरेंस के जरिए उसका लिंक बनाना है। अब इसका नाम आपने रखा हुआ था स्टाइल डॉट CSS, तो ये आपने लिख के तो इसको क्लोज कर देना है। अब इसको रिफ्रेश करें सेव करके, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। सिर्फ आपने क्या किया, ये लिंक बना दिया, और ये जो फाइल है अब यहाँ पे इसके अंदर आप जो भी आप चेंजेस करेंगे वो उधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसका साथ में जो पैराग्राफ है ना, इसका जो फॉन्ट जो है स्टाइल, उसको हम कर देते हैं इटालिक। अगर करना है फॉन्ट साइज, और सॉरी इसको इटालिक आपने करना है तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट इटैलिक फॉन्ट, मैं जरा इसका देखता हूँ जी। अच्छा, जब कभी आपको भूल जाए कि आपने इटैलिक करना है या कि वो कैसे, उसकी क्या कमांड थी HTML की, तो आपने सिंपल ओपन करना है गूगल, और आप इधर लिखें HTML चेंज फॉन्ट इटैलिक, तो इधर आपको बता देंगे। अच्छा, ये तो HTML है ना, इधर आप लिखते CSS, CSS चेंज फॉन्ट इटैलिक, तो ये आपको पहली जो फॉर एग्जाम्पल मिल जाती है, इसको आप ओपन करें और इधर से आप देख लें कि वो जो एग्जैक्ट कमांड क्या है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो आप याद नहीं रहती। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक आपने करना है जी, ये आपको मिल गया। तो आपने क्या करना है, आपने इधर फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर देना है, फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक, ये देखें जी। इसको सेव करें, अब आगे आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए इटैलिक हो गया। तो इस तरह आप जो है ना वो एक्सटर्नल CSS यूज कर सकते हैं। अब ये स्टाइल शीट इधर पड़ी है, अब इसको आप देखना चाहें इधर से भी जाके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो WST का फोल्डर है, ये हमने किधर बनाया हुआ है जी, WST का फोल्डर ये D ड्राइव के अंदर, D ड्राइव में ये है WST का फोल्डर, ये है स्टाइल डॉट CSS। अब मैंने क्या किया, अगर फ्यूचर में जो अच्छा इसका तरीका होता है वो ये होता है कि आप हर एक जो आप वेब पेज बना रहे हैं ना, उसके अंदर फोल्डर्स बना के काम करें। जिस तरह मैंने ये स्टाइल्स का फोल्डर बनाया है, अभी ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टाइल है ना, इसको कॉपी करके मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर। अब ये देखिए स्टाइल के अंदर चली गई है। अब इधर आप देखेंगे, इधर से ये खत्म हो गई है, अब ये स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर चली गई है। तो अब इसको जब मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो लिंक रहा ही नहीं। आपने तो बताया हुआ है HTML में कि ये जो फाइल है स्टाइल डॉट CSS, ये उधर मौजूद ही नहीं है। अब ये एक फोल्डर के अंदर है, तो उस अगर आपने फोल्डर को एक्सेस करना है तो डॉट लगा के आपने स्लैश लगाना है, और उसके बाद आपने फोल्डर का नाम, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर ये CSS फाइल मौजूद है, ये मैंने इस तरह लिख दिया। इसको सेव करें और इसको जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। तो अगर फोल्डर के अंदर आप रखेंगे तो इस तरह आप CSS जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों तरह की CSS का हमें पता लग गया। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।